दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार और ऑब्सेशन में फर्क क्या होता है? प्यार वो होता है जो दूसरे इंसान को खुश देखना चाहता है, उसे आज़ाद देखना चाहता है, उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। और ऑब्सेशन वो होता है जो कहता है, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होगी। एक ऐसा अंधेरा जो धीरे धीरे एक मासूम लड़की की पूरी जिंदगी निगल जाता है। यही है अगली स्टोरी की कहानी, एक ऐसी तेलुगु साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो 22 मई 2026 को थिएटर्स में आई और जिसने वो सच दिखाया जिसे हमारा समाज अक्सर ढक कर रखता है। फोर्स्ड मैरिज का दर्द, टॉक्सिक पोजेशन का जहर और एक लड़की की वो लड़ाई जो उसे अपनी ही छत के नीचे लड़नी पड़ती है। कहानी शुरू होती है एक छोटी बच्ची नेहा से, जिसे आविका गौर ने बड़े होने पर बेहद ताकत के साथ निभाया है। नेहा एक ऑर्फन है। उसके माँ बाप बहुत छोटी उम्र में गुजर गए और उसे उसके चाचा ने अपने घर में पाला। चाचा का घर उसके लिए एक ऐसी जगह बनी जहां उसे छत मिली, खाना मिला, पर वो वार्मत नहीं मिली जो माँ बाप देते हैं। वो हमेशा खुद को एक अनचाहे मेहमान की तरह महसूस करती थी जिसे दूसरे की दया पर जिंदगी गुजारनी है। इसी घर में उसका चचेरा भाई है कार्थिक, जिसे नांदू ने निभाया है और जिसकी परफॉर्मेंस इस फिल्म की जान है। कार्थिक और नेहा बचपन से एक ही घर में बड़े हुए, लेकिन कार्थिक की नजरें हमेशा से अजीब थीं। जब वो नेहा को देखता था तो उसकी आंखों में वो भाव नहीं था जो एक भाई की होनी चाहिए थी। उसके मन में नेहा के लिए एक ऐसी फीलिंग थी जो उम्र के साथ बढ़ती गई, गहरी होती गई और धीरे धीरे एक ऐसी ऑब्सेशन में बदल गई जो उसकी पूरी सोच पर हावी हो गई। कार्थिक को नेहा चाहिए थी, हर हाल में, किसी भी कीमत पर। उसके लिए नेहा की खुशी, नेहा की मर्जी, नेहा की भावनाएं, इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता था। बस एक बात मायने रखती थी, नेहा उसकी होनी चाहिए। नेहा इस ऑब्सेशन से अनजान नहीं थी। वो बचपन से ही कार्थिक की उन नजरों को महसूस करती थी जो सामान्य नहीं थी। उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी, एक डर था जिसे वो शब्दों में नहीं कह पाती थी। उसके चाचा, जिन्हें शिवाजी राजा ने निभाया है, वो या तो इस ऑब्सेशन को देखते नहीं थे या देखकर अनदेखा करते थे। वो बस यही सोचते थे कि कार्थिक नेहा का ख्याल रखता है। एक ऑर्फन बच्ची के लिए इस घर की दीवारें उसकी दुनिया थीं और उन्हीं दीवारों के भीतर उसका सबसे बड़ा खतरा पल रहा था। जैसे जैसे नेहा बड़ी होती है, उसकी जिंदगी में एक नया इंसान आता है जिसका नाम है गौतम, जिसे रावी तेजा महादश्यम ने निभाया है। गौतम एक ऐसा लड़का है जो नेहा को इंसान की तरह देखता है, उसकी फीलिंग्स को समझता है, उसकी बातें सुनता है। जब गौतम नेहा से बात करता है तो पहली बार उसे लगता है कि कोई है जो उसे देखता है, सिर्फ उसे, बिना किसी हिडन एजेंडा के। नेहा का दिल गौतम की तरफ खींचता है और दोनों के बीच एक सच्चा और साफ प्यार पनपने लगता है। यही वो पल है जो कार्थिक की दुनिया में एक भूकंप की तरह आता है। जब उसे पता चलता है कि नेहा गौतम से प्यार करती है तो उसके भीतर जो तूफान उठता है वो बेहद खतरनाक है। कार्थिक के लिए नेहा का गौतम से प्यार करना एक विश्वासघात था, एक अपराध था। उसकी सोच में नेहा उसकी प्रॉपर्टी थी और किसी प्रॉपर्टी का किसी और के पास जाना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यहां से कार्तिक का वो रूप सामने आना शुरू होता है जो देखकर रूह कांप जाती है। वो नेहा की जिंदगी में दखल देने लगता है, गौतम और नेहा की मुलाकातों पर नजर रखता है, नेहा को फोन पर ट्रैक करता है। जब नेहा घर से बाहर जाती है तो उसका पीछा करता है और धीरे धीरे नेहा के इर्द गिर्द एक ऐसी इनविजिबल जेल बनने लगती है जिसकी दीवारें उसे दिखती नहीं थीं, लेकिन वो महसूस होती थीं। नेहा ने कार्तिक को समझाने की कोशिश की। उसने बताया कि उनके बीच का रिश्ता भाई बहन का है और वो कभी उससे आगे नहीं जा सकता। लेकिन कार्तिक के लिए यह समझाना बेकार था। उसकी ऑब्सेशन इतनी गहरी थी कि तर्क, भावना, रिश्ते की मर्यादा, कुछ भी उस पर असर नहीं करता था। नेहा ने चाचा से बात करने की कोशिश की, लेकिन चाचा को कार्तिक की इस ऑब्सेशन से ज्यादा घर की इज्जत की चिंता थी। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, यह उनके लिए नेहा की तकलीफ से बड़ा था। और तब वो हुआ जो इस कहानी को एक नाइटमेयर में बदल देता है। कार्तिक ने इस सिचुएशन को अपने फायदे के लिए मोड़ा। उसने नेहा के चाचा से नेहा की शादी की बात की, एक कजन से शादी जो कुछ कम्युनिटीज में सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल मानी जाती है। चाचा को यह आइडिया बुरा नहीं लगा क्योंकि नेहा उनके घर की जिम्मेदारी थी और कार्तिक उन्हीं का बेटा था।
नेहा की मर्जी, नेहा का प्यार, नेहा का गौतम के साथ फ्यूचर, इन सबको ताक पर रख दिया गया और एक ऐसी शादी तय कर दी गई जो नेहा ने कभी चाही नहीं थी। नेहा के लिए यह पल सबसे बड़ा टूटना था। उसने विरोध किया, रोई, गुजारिश की, लेकिन एक ऑर्फन लड़की की आवाज इस घर में कभी सुनी नहीं गई थी। गौतम को जब इस शादी का पता चला तो उसने भी कोशिश की कि किसी तरह नेहा को बचाया जाए, लेकिन उसके सामने एक पूरा परिवार था, एक पूरी सामाजिक व्यवस्था थी जो इस शादी को सही बता रही थी। और इस सब के बीच नेहा की शादी कार्तिक से कर दी गई। शादी के बाद जो शुरू होता है वो फिल्म का सबसे डार्क और डिस्टर्बिंग हिस्सा है। कार्तिक को जो चाहिए था वो मिल गया था। नेहा अब उसकी थी, कागज पर, कानूनन, समाज की नजर में। लेकिन नेहा का दिल कभी उसका नहीं था और कार्तिक यह जानता था, और यही बात उसे और ज्यादा पागल बनाती थी। एक ऐसे इंसान के साथ घर में रहना जो आपसे जुनूनी प्यार करता हो लेकिन जिससे आप नफरत करते हो, यह दुनिया की सबसे बड़ी यातना है। कार्तिक की पॉसेसिवनेस शादी के बाद और बढ़ गई। वो नेहा पर नजर रखता, उसे किसी से मिलने नहीं देता, उसके हर काम पर नियंत्रण रखता। अगर नेहा गौतम का नाम भी लेती तो कार्तिक का व्यवहार खतरनाक हो जाता। फिल्म बहुत बेबाकी से यह दिखाती है कि एक फोर्सफुल मैरिज में एक औरत के साथ क्या होता है। कंसेंट का मतलब सिर्फ शादी से पहले नहीं होता, शादी के बाद भी एक औरत को अपने जीवन के हर फैसले में, हर पल में कंसेंट का हक है। कार्तिक ये नहीं समझता था, या शायद समझना नहीं चाहता था। उसके लिए शादी का मतलब था कि अब नेहा पर उसका पूरा हक है। फिल्म इन सीन्स को बहुत रॉ और अनकंफर्टेबल तरीके से दिखाती है जो सेंसिटिव व्यूअर्स को डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन यही इस फिल्म की ताकत है। ये सच से मुंह नहीं मोड़ती। नेहा के मन में एक आग थी जो बुझी नहीं थी। वो टूटी नहीं थी, झुकी थी, लेकिन अंदर से वो हमेशा लड़ रही थी। फिल्म के दूसरे हाफ में यह दिखता है कि कैसे नेहा धीरे धीरे अपनी सिचुएशन को समझती है, अपने ऑप्शंस को देखती है और एक ऐसा रास्ता ढूंढती है जो उसे इस नर्क से बाहर निकाल सके। गौतम जो कभी उसे भूल नहीं पाया था, वो भी किसी तरह नेहा तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन हर कदम खतरनाक है क्योंकि कार्तिक हर जगह है, हर वक्त। फिल्म का इंटरवल पॉइंट इतना टेंस है कि दर्शक सीट पर बैठे बैठे अपनी सांसें रोक लेते हैं। एक ऐसा मोमेंट आता है जहां कार्तिक और नेहा के बीच एक ऐसा कॉन्फ्रंटेशन होता है जो दोनों को एक एज पर ले जाता है। यह सीन बताता है कि कार्तिक की मेंटल स्टेट अब कंप्लीटली ब्रेकडाउन की कगार पर है। वो एक साइकोटिक ऑब्सेशन में इतना डूब गया है कि उसे रियलिटी और उसकी फैंटेसी के बीच फर्क नहीं दिखता। दूसरे हाफ में कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। नेहा एक ऐसा फैसला लेती है जो उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी हिम्मत है। वो अपनी आवाज उठाती है, सही जगह, सही तरीके से। फिल्म यहां यह दिखाती है कि एक औरत के पास कानूनी रास्ते हैं और अगर वो उन्हें इस्तेमाल करे तो न्याय मिल सकता है। नेहा उन सभी इंसिडेंट्स को डॉक्यूमेंट करती है, गवाह ढूंढती है और उस सिस्टम का सहारा लेती है जो उसकी मदद कर सकता था। यह प्रोसेस आसान नहीं है, हर कदम पर डर है, हर मोड़ पर खतरा है। कार्तिक को जब यह एहसास होता है कि नेहा उसके चंगुल से निकलने के बेहद करीब है तो उसका साइकोसिस अपने चरम पर पहुंच जाता है। एक ऐसा मोमेंट आता है जहां वो सारी सीमाएं तोड़ देता है और नेहा के सामने उसका वो असली चेहरा आता है जो उसे शायद पहले से पता था, लेकिन अब वो अनडिनायबल था। यह सीन फिल्म का सबसे इंटेंस और डिस्टर्बिंग सीक्वेंस है। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद सेटिस्फाइंग है और डायरेक्टर प्रणवा स्वरूप ने यहां बेहद समझदारी दिखाई है। उन्होंने इंसाफ को ड्रामेटिक नहीं बनाया, उसे रियलिस्टिक रखा। नेहा को न्याय मिलता है, लेकिन वो न्याय किसी फिल्मी तरीके से नहीं आता। वो सिस्टम के थ्रू आता है, उन रास्तों से आता है जो हर औरत के लिए अवेलेबल हैं। कार्तिक को उसके की सजा मिलती है और यह सजा स्क्रीन पर देखकर एक ऐसी सेटिस्फैक्शन मिलती है जो मॉरल प्रीचिंग से नहीं बल्कि रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग से आती है। डायरेक्टर ने ऑडियंस पर यह थोपा नहीं कि यह गलत था, उन्होंने बस रियलिटी दिखाई और ऑडियंस खुद जज करता है। फिल्म का एंडिंग नेहा को एक फ्री इंसान के रूप में दिखाता है। वो टूटी नहीं है, वो थक गई थी लेकिन उसने हार नहीं मानी। और गौतम के साथ उसका वो मोमेंट जो फिल्म में बहुत सब्टली है, वो बताता है कि जिंदगी आगे बढ़ती है, प्यार बचता है और एक अच्छे इंसान को हमेशा एक नई शुरुआत मिलती है।
अगली स्टोरी को प्राणावा स्वरूप ने लिखा और डायरेक्ट किया है, और यह उनकी एक बेहद ब्रेव और मीनिंगफुल फिल्म मेकिंग है। नांदू ने कार्तिक के किरदार को इतनी डेप्थ के साथ निभाया है कि वो विलन नहीं लगता, वो एक ब्रोकन और साइकोटिक इंसान लगता है जो खुद नहीं समझ पाता कि उसकी ऑब्सेशन एक डिजीज है। ये उनकी करियर की सबसे इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस है। अविका घोर ने नेहा के दर्द, उसके डर, उसकी हिम्मत को इतनी सच्चाई के साथ दिखाया है कि कई सीन्स में आंखें भर आती हैं। रवि तेजा महादशम ने गौतम के किरदार में एक ऐसी जेंटलनेस दिखाई है जो कार्तिक की रफनेस से बिल्कुल अलग है। शिवाजी राजा ने उस अंकल का किरदार निभाया जो गलत नहीं है लेकिन कमजोर है, और यह कमजोरी भी एक तरह की कंप्लिसिटी है। श्रावण भारद्वाज का म्यूजिक फिल्म के डार्क मूड को बखूबी सपोर्ट करता है। फिल्म 22 मई 2026 को थिएटर्स में रिलीज हुई और बाद में आहा वीडियो पर आई। रनिंग टाइम है 2 घंटे 3 मिनट। फिल्म ए रेटेड है, यानी ये सिर्फ एडल्ट्स के लिए है। ये एक ऐसी फिल्म है जो अनकंफर्टेबल करती है, लेकिन यही उसका मकसद है। तो दोस्तों, अगली स्टोरी सिर्फ एक मूवी नहीं है, यह उन लाखों लड़कियों की आवाज है जो आज भी किसी कार्तिक के साए में जी रही हैं। ये एक रिमाइंडर है कि ऑब्सेशन लव नहीं है, पोजीशन राइट नहीं है, और फोर्स्ड मैरिज एक क्राइम है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ फील कराया, तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही बोल्ड और मीनिंगफुल मूवी एक्सप्लेनेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।